बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ़ और आप देख रहे हैं स्पाइसी सेवरी डिलाइट। बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए, किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज हम रेसिपी बनाएंगे, रमज़ान के हवाले से रेसिपी बना रही हूँ मैं। आज हम दही बड़े बनाएंगे माश की दाल के, बहुत ही इजी मेथड के साथ, मज़ेदार और झटपट और फटाफट। रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 1 कप मैंने माश की दाल लिया है और उसे अच्छे से 3-4 दफ़ा धोकर मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए। दाल नरम हो चुकी है, तो इसे मिक्सी में डाल के पीसेंगे, फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और यह देखें, यहाँ पर रेडी हो चुका है माश की दाल का पेस्ट। तो इसी तरह से मैं तमाम माश की दाल को पेस्ट बना लूँगी और यह फ़ाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब जो इंग्रेडिएंट जाएंगे, इसमें लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, इनको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को फ्लफ़ी बनाना है, तो मैं बीटर से इसको 1-1.5 मिनट के लिए एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से बीट करूँगी, ताकि बैटर फ्लफ़ी हो और बल्ले बहुत मज़े के फूले हुए बने। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब बल्ले फ्राई करेंगे। ऑयल मेरा नॉर्मल गर्म है, ना ज़्यादा गर्म है ना कम गर्म है, नॉर्मल है। तो मैं छोटे छोटे बल्ले यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। आप लोग अपनी नीड के मुताबिक बड़े बड़े भी बना सकते हैं। मैंने छोटे डाले हैं, तो आप देख लें फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं। इसी तरह से कलर भी आपकी चॉइस है, लाइट आप कलर रख सकते हैं, डार्क भी रख सकते हैं, ब्राउन। तो यहाँ तमाम मेरे बल्ले रेडी होकर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने नरम है और बहुत ही जालीदार मज़े के बने हैं। अशिया तो मैं इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पानी में डिप करूँगी, नरम करूँगी और उसके बाद हम इसे असम्बल करेंगे। बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। आप लोग भी घर में बनाएं, रेडी करें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। यहाँ मैंने चटनियाँ यूज़ की हैं, सब्ज़ धनियों की और दही की चटनी है, ग्रीन चटनी है, इमली की चटनी है, चाट मसाला है और दही है और साथ केचप। तो इनसे मैं इसे असम्बल करूँगी। दही को अच्छे से फेंटेंगे, क्रीमी बनाएंगे। दही भी मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वो भी दूँगी। सबसे पहले क्रीमी दही हम इसके बेस में सेट करेंगे और बल्लों का पानी निकालेंगे, निचोड़ेंगे और इन्हें सेट करते जाएंगे। बल्लों की लुक आप देख सकते हैं। मैंने खुद छोटे छोटे बनाए हैं, आप लोग बड़े भी बना सकते हैं। तमाम बल्लों का पानी निचोड़ेंगे और इन्हें सेट करेंगे। चाट मसाला अपने नीड के मुताबिक डालेंगे, जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा कम। ये भुना हुआ ज़ीरा है, जिसे मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया है। और फिर मैं दोबारा इसके ऊपर दही ऐड करूँगी। दही आप देख सकते हैं कितनी करीमी, गाढ़ी और मज़े की है। ग्रीन चटनी लगाएंगे। गार्निश आप लोग अपने नीड के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और दही की चटनी वो गार्निश करेंगे। इमली और आलू बुखारे की चटनी गार्निश करेंगे और साथ ही साथ मेरे पास केचप है होममेड, और उसके साथ भी इसे गार्निश करेंगे। 4-5 चटनियों के साथ मैंने इसे 4-5 कलर में इसे गार्निश किया है। लुक सो ब्यूटीफुल। तो स्टिक्स के साथ इसे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे अच्छा सा, और हल्का सा मसाला डस्ट किया है मैंने। और यहाँ क्रिस्पी मेरे पास बूंदी थी, वो मैंने थोड़ी सी गार्निश की है। तो मज़ेदार लग रहे हैं, इनकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार थे, क्रीमी। आप लोग अपने रमज़ान में घर में बनाएं, इंजॉय करें और अपने दस्तरखान को मज़ेदार बनाएं। उम्मीद है मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। न्यू डे न्यू रेसिपी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।